तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन नेवी जितने भी लवर हैं बेसब्री से इंतजार चल रहा था 10+2 नेवी बीटेक एंट्री का। ऑब्वियसली आर्मी टीएस 53 का फॉर्म फिल करने के बाद लगातार प्रश्न मेरे से ये रहते हैं नेवी बीटेक के विषय में आप अपडेट कब करेंगे सर। एक्चुअली ये जो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ ये 6 SSB का प्लान हर साल का होता है, हर उस बच्चे के लिए जिसने सपना देखा है एनडीए ज्वाइन करने का, जिसने सपना देखा है आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने का। बड़ी सिंपल सी जर्नी शुरू होती है यार। आप अप्रैल के एनडीए एग्जाम में बैठते हैं, फिर पुनः आप अप्रैल के ही जेई एग्जाम में बैठ जाते हैं, जिसके मद्देनजर आप एनडीए क्रैक करते हैं, जिसके आधार पे आपको जुलाई में एसएसबी मिलती है और जेई में अच्छे परसेंटाइल आने की वजह से आपको अगस्त एंड सितंबर में क्रमशः आर्मी टीएस और नेवी टीएस के एसएसबी का मौका मिला। 3 एसएसबी हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो रेकमेंड होते हैं, बट इन 3 एसएसबी के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रेकमेंड नहीं होते और उन्हें रियलाइजेशन होता है कि उन्हें किन पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है और एग्जैक्टली फिर से वो सितंबर एनडीए एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं और उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं और उन्हें क्लियरली पता चल जाता है कि एनडीए के एसएसबी वो जनवरी में देने वाले हैं पुनः। और पहले आर्मी टीएस का फॉर्म भर के उन्हें पता होता है कि फेब में वो आर्मी टीएस के एसएसबी देंगे और मार्च में वो नेवी टीएस के एसएसबी देंगे, जिसका फॉर्म का इंतजार अभी तक चल रहा था। तो क्रमशः साल भर में ये 2 बार मौके आपको मिलते हैं, 1 जुलाई अगस्त एंड सितंबर में एनडीए आर्मी टीएस और नेवी टीएस, और क्रमशः आपको फिर से जेई जो आपने अप्रैल में दे रखा था उसके कारण आपको आर्मी टीएस और नेवी टीएस का पुनः मौका मिलता है फेब एंड मार्च में, और एनडीए एग्जाम देने की वजह से जनवरी में फिर से एक एसएसबी जो कि सितंबर का अटेम्प्ट आप देते हैं। तो एक्जैक्टली 3+3 6 अपॉर्चुनिटी एक साल में श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए, और उस कड़ी में कहीं ना कहीं 10+2 नेवी बीटेक एक बड़ा रोल अदा करता है। जितने भी हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है, जिसमें अराउंड 7 सीट्स केवल जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, रेस्ट जो सीट्स हैं वो हमारे बॉयज़ के लिए हैं। तो आइए इसके विषय में बेसिक अपडेट लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आइए जानते हैं कुछ इसके विषय में डिटेल से। 10+2 नेवी बीटेक एंट्री की जब हम बात करते हैं तो परमानेंट कमीशन है जुलाई 2025 बैच के लिए, ऑब्वियसली उसी के लिए क्योंकि साल में 2 बार ये प्रक्रिया होती है। 6 दिसंबर से आपका ये फॉर्म ओपन होगा, 20 दिसंबर तक ये फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे। सिंपली ये जो अप्लाई करने की कंडीशन है ऑब्वियसली 10+2 नेवी बीटेक कोर्स है जो कि ऑब्वियसली आपका नेवल एकेडमी एजिमिला में होगा कंप्लीट। 4 ईयर की पूरी जर्नी होगी जिसमें एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आती हैं, जिसमें एज का क्राइटेरिया 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो कभी कोई एनडीए के लिए नहीं एलिजिबल रहते उनके चांस चले जाते हैं, उनके लिए 10+2 नेवी बीटेक और आर्मी टीएस एक आस लेके आता है और 2 अपॉर्चुनिटीज़ का। उसके तहत आपको जनवरी 2006 1 जुलाई 2008 तक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एज के क्राइटेरिया में। ध्यान ये रखना है कि ऑब्वियसली वैकेंसीज़ की बात है तो टाइमिंग वो चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है, बढ़ती ही हैं, घटेंगी तो नहीं एग्जैक्टली। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 70% आपका पीसीएम में रिक्वायर्ड होता है, जिसमें इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स होने ज़रूरी हैं 10th और 12th दोनों में, और पहली आपसे जेई मेन में भी अपीयर होना ज़रूरी होगा 2024। अब आपने जैन में अप्लाई किया, अपीयर हुए थे या अप्रैल में, जो भी है किसी का भी आप मार्कशीट यूज कर सकते हैं बट जिसमें आपके हाई परसेंटाइल हों। कॉलअप जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको इशू करता है जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक मतलब सीआरएल जो आपकी होगी उसके आधार पे आपको इशू किया जाएगा। एनडीए द्वारा जो जनरेट की जाती है सीआरएल जेई के लिए। बट पहले प्रश्न ये होता है सर कि कितने रैंक तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं खुले में बोल दूं कि अप टू 3 लाख तक, बिल्कुल क्लियर कट है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। इतनी रैंक्स तक है, आप बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए और फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ बढ़िया प्रिपरेशन में भी लगिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस समय जो आर्मी टीएस का फॉर्म भर के डेट सिलेक्शन लिंक का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे का 3 लाख तक रैंक है तो वेट करके समय मत वेस्ट करिए अपना, आइए जम के एसएसबी के प्रिपरेशन में लगिए। और नेवी वाले यहाँ तक आपका रैंक है तो आप भी आइए जम के एसएसबी के प्रिपरेशन में लगिए। और एनडीए वाले को तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, डेट सिलेक्शन लिंक आ ही चुका है। एग्जैक्टली आपके पास 2 महीने से भी कम के समय रह गए हैं, तो जितना जल्द आप शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। और आर्मी टीएस और नेवी टीएस के लिए तो बिल्कुल समय है, और ये जो एग्जैक्टली आपके पास 3 मंथ के आसपास का समय है, गोल्डन टाइम है। इसमें आपको कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, हर प्रॉस्पेक्ट पे काम करना है यार, और ये मौका है खुद पे काम कर लेने का। और मैं बता दूं कि एक बार ये 12 दिन 14 दिन के एसएसबी प्रोग्राम से कुछ होने वाला नहीं है। ये एक फॉर्मेलिटी है जो आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में करके चले जाते हैं प्रोसेस फॉलो करके, बट अगर असल में जो असेसमेंट, फीडबैक और डेवलपमेंट की बात है वो तो है ही नहीं, क्योंकि 1 मॉक इंटरव्यू विल नॉट मेक यू परफेक्ट। एक मॉक इंटरव्यू के बाद जब आप में कमियां आपको पता चलती है, आप उन पे काम करते हैं, दोबारा मॉक इंटरव्यू होता है तब सुधार होता है, तिबारा होता है, 4 टाइम होता है, 5th टाइम होता है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है। साइकोलॉजी का एक डोजियर चेक हो गया, टैट बैट एसआरटी का, उससे काम नहीं होगा। मल्टीपल टाइम जब वो डोजियर आपके चेक किए जाएंगे तब एग्जैक्टली। और हमारे एसेसर उसी तरह करते हैं कि हर एक्टिविटी में आपको मल्टीपल टाइम हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। केवल एक कारण से अपॉर्चुनिटी आपके लिए होती है कि हम चाहते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आए कि आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। इसलिए बेस का बेस्ट प्रोग्राम है 90 डेज़ का एसएसबी प्रोग्राम एमकेसी का। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम है जिसमें इलाहाबाद बोर्ड, बनारस बोर्ड,
बैंगलोर बोर्ड, भोपाल बोर्ड के सर हैं और एग्जैक्टली आपको उस लेवल पे वो गाइड करते हैं जो आपको एक्सपेक्टेशन होती है। तो बिना देरी किए अगर आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं और आप 3 लाख रैंक होल्ड कर रहे हैं तो इंतजार मत करिएगा, फटाफट कॉल करके 96963333 पर जुड़िए एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। और सभी एनडीए वाले, आर्मी टीएस, नेवी टीएस, क्योंकि तीनों ही 10+2 लेवल की ही एंट्री हो जाती हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड ऑब्वियसली सेम पैरामीटर है, कई वीडियोस बना चुका हूँ, दैट इज ऑल अबाउट। नेवल हेडक्वार्टर रिजर्व द राइट टू फिक्स द कट ऑफ फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन फॉर द एसएसबी, जेईई मेन, ऑल इंडिया कॉमन रैंक, उनके राइट्स है, बट 3 लाख तक श्योर शॉर्ट रहिए बिना टेंशन लिए। एंड एसएसबी इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी शेड्यूल एट द बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापत्तनम फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड। ये तो क्लियर ही है, मैंने डेट पहले भी स्पष्ट कर दी वीडियो में कि फेब में आपका आर्मी टीएस है, मार्च में आपका नेवी टीएस है और जैन में आपका एनडीए होता है। क्रमबद्ध तरीके से तीनों एसएसबी होती हैं। एंड फिर पुनः 2025 में आप जेईई में अपीयर होंगे और फिर से ही आपको 6 एसएसबी का मौका बैक टू बैक एनडीए प्लस आर्मी टीएस, नेवी टीएस का मिल पाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनके एसएसबी के अपडेट्स आ जाएंगे, डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएंगे, आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड ध्यान रखिएगा एसएसबी सेंटर किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किए जाएंगे, वो जो भी होंगे फिक्स होंगे, ठीक है। बाकी डिटेल्ड अपडेट के लिए हमेशा joinindiannavy.gov.in पे सारी अपडेट्स आपकी आती हैं। एंड कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द कॉल अप लेटर ऑन द रिसीविंग इंटीमेशन फ्रॉम द नेवल हेडक्वार्टर एसएमएस मेल, जो भी आएगा फिर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपना जो है कॉल अप लेटर। उसके आधार पे आप कंसर्न एसएसबी बोर्ड में अपीयर होंगे। एसी 3 टायर का इसमें आने जाने का आपको खर्च भी गवर्नमेंट बियर करेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रहना, खाना, चलना सब कुछ गवर्नमेंट खर्च पे रहेगा। ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स। एसएसबी में जो आपके मार्क्स हैं केवल उसी के आधार पे, क्योंकि बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि बिकॉज आप ऑल इंडिया सीआरएल या जो हमारे परसेंटेज हैं बोर्ड से उससे कुछ लेना देना है, तो बिल्कुल इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। उसका कोई रोल नहीं है ना आर्मी टीएस में ना नेवी टीएस में। यहाँ पे एग्जैक्टली आपके एसएसबी के ही मार्क्स मैटर करेंगे। तो गिव योर बेस्ट एंड गिव द बेस्ट स्कोर इन द एसएसबी। ट्रेनिंग की बात करें तो ऑब्वियसली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंडक्ट as a cadet for the 4-year BTech course in the Applied Electronics and Communication Engineering and Mechanical Engineering and Electronics and Communication Engineering as per naval requirement. On completion of the course, BTech degree will be awarded by the Jawaharlal Nehru University, JNU से आपको BTech की डिग्री बकायदे मिलेगी। And distribution of the cadet amongst the executive and technical branches will be per the extended policy, उनके आधार पे होगा। Obviously, entire cost of training, जो भी entire cost training की है, including books, reading material, will be borne by the Indian Navy. The cadet will also provide with the entitled clothing जो है एंड मेसिंग, और जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें प्रॉपर ढंग से क्लोथिंग, मेसिंग, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ इंडियन नेवी के द्वारा ही दी जाएंगी, ठीक है। बाकी सब कुछ ऑफिसर्स लेवल का ही आपको मिलेगा। हाउ टू अप्लाई, तो सिंपल प्रोसेस है, joinindiannavy.gov.in पे जाना है। हम मेजर कलसी क्लास के वेबसाइट में भी नोटिफिकेशन सेक्शन में लिंक दे रहे हैं, क्लिक करके वहाँ सीधा आप जा सकते हैं। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है आपका, संपूर्ण डिटेल अच्छे से भरिए और बाकायदे फॉर्म में अप्लाई करिए। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए एज पर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। जेईई मेन का 2024 का जो आपका स्कोर जो है इंडिकेटिंग कॉमन रैंक सीआरएल दिखा रहा होगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, स्कैन, ओरिजिनल, जेपीजी, टिप फॉर्मेट में। फॉर द अटैचिंग द सेम वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन, कैंडिडेट टेक टू प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब उस एप्लीकेशन को भरेंगे उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कैरी इट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज मेंशन फॉर द पैरा 10, वो अपडेट आपको आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। आशा करता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर हो गई, 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008। 10+2 आपका रिक्वायर्ड है। 70% पीसीएम में एग्रीगेट, मतलब सब मिला करके होने चाहिए। सीआरएल आपको 3 लाख बता दिया है, तो फटाफट जाओ, तेज़ी के साथ फॉर्म भरो। और फॉर्म भरने की 6 दिसंबर डेट खुल ही रही है, तो सब तैयार रखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना और लग जाओ एसएसबी के प्रिपरेशन में, अगर ये सारी शर्तें आप पूरी कर रहे हैं। क्योंकि इस बार आपको श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेना, और यार इससे बेहतर क्या हो सकता है। पैशन एंड प्रोफेशन दोनों, मैं कहूँगा आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना आपका पैशन है और प्रोफेशन में इंजीनियर, और इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो इंडियन नेवी में बीइंग इंजीनियर आप होंगे, इंडियन आर्मी में बीइंग इंजीनियर आप होंगे, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो बिना डिले किए फटाफट जुड़िए एमकेसी के साथ। बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए बेस्ट टीम के साथ अप टू 90 डेज प्रोग्राम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। कॉल करके 9696330033 पर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।